चलिए अब चीतों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कूनो में तीन चीतों में संक्रमण मिला है। रेडियो कॉलर हटाने पर दिखा गहरा घाव। आपको बता दें चीता ओबान के गले में घाव दिखा है। ओबान के घाव में कीड़े लग गए हैं। एल्टन फ्रेडी के गले में भी घाव मिले हैं। उनसे कॉलर हटाया जाएगा। एल्टन फ्रेडी को बेहोश करने की हो रही है कोशिश। साउथ अफ्रीका से एक्सपर्ट्स जांच के लिए आएंगे। तो बताया ये जा रहा है कि चीतों में अब संक्रमण दरअसल बढ़ रहा है और वजह इसकी बताई जा रही है कि उनके गले में जो रेडियो कॉलर लगी होती है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट का पता चलता है, अब उसको हटाया जाएगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि इसकी वजह से घाव हो रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है और घाव होने की वजह से गले में कीड़े पड़ रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। जितेंद्र, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक बड़ी जांच यहां पर की गई कि अगर चीतों की मौत हो रही है तो वो इस वजह से हो रही है कि उनके गले में संक्रमण हो रहा है, और वो भी इस वजह से हो रहा है कि रेडियो कॉलर, और वो कॉलर जिसकी वजह से चीतों की मूवमेंट का पता चलता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है चीतों को। बिल्कुल, देखिए अपने आप में बड़ी खबर है कि जिस प्रकार से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क में जिस प्रकार से एक के बाद एक चीते की मौत हो रही थी, उसके बाद से कल हमने ये भी देखा कि गाज भी गिराई गई और यहाँ पर जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ थे JS चौहान, उन्हें हटाया गया। उनकी जगह असीम श्रीवास्तव को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कलंक लगता जा रहा था चीतों की मौत का, उससे कहने की सरकार थोड़ा बहुत कहा जा सकता है कि सरकार थोड़े बहुत उसके घाव को बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर एक और बात निकल कर आई है कि जो चीते हैं, वर्तमान में जो बचे हुए चीते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन पाया गया है। दरअसल जो रेडियो कॉलर लगाया गया था, उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए, और जो दल होता था जो उस रेडियो कॉलर की माध्यम से चीतों की जो निगरानी करता था और उन्हें ट्रेस करता था कि आखिर चीते कहां पर पहुंचे हैं, कहां पर उनकी लोकेशन है, अब उन चीतों में भी इन्फेक्शन पाया गया है। बताया जा रहा है कि चीते ओबान का कॉलर आईडी हटाने पर जो गहरा घाव है वो यहाँ पर दिखा है, और घाव ही नहीं दिखा है, इस घाव में कीड़े तक लग गए हैं। तो इससे पता अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर घाव में कीड़े लगे हैं तो कहने के इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। कीड़े लगे होने तक एल्टन और फ्रेंडी को बेहोश करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ के जो अधिकारी हैं, जो कि अफ्रीका के हैं, उन्हें मध्य प्रदेश बुलाया जा रहा है, भारत बुलाया जा रहा है, ताकि वो यहाँ पर आकर देखेंगे कि आखिर चीतों में इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक कैसे किया जा सके। तो अपने आप में बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क में जिस प्रकार से चीतों को रखा गया था, 50 दशक के बाद ये जो चीते आए थे मध्य प्रदेश में, ऐसे में माना जा रहा था कि इन चीतों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये हम साबित करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो प्रोजेक्ट था, उसे और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा और अलग अलग जो राज्य है मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्य, वहां पर भी उन्हें छोड़ा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से चीतों की मौत हो रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, तमाम सवाल खड़े कर रही है। लेकिन यहाँ पर कूनो प्रबंधन जो है ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है जितेंद्र, की ये जो चीतों में प्रॉब्लम हो रही है, जो संक्रमण पाया जा रहा है, वो रेडियो कॉलर की वजह से पाया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिस प्रकार से चीजें दिखाई दे रही हैं, नजर आ रही हैं, उसके बाद तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पर सरकार ने कल एक बड़ी कार्रवाई की है और मध्य प्रदेश में जो वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ थे JS चौहान, उन्हें हटाया गया है, उन पर गाज गिरी, उनकी जगह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऐसे में जब यहाँ पर ये देखा गया है कि रेडियो कॉलर जो हटाया गया उसमें जब घाव नजर आए और जिस प्रकार से घाव यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कीड़े लग गए हैं, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में चीतों की कहीं ना कहीं जो उम्र है, उनकी जो जिंदगी है, उस पर संकट गहरा सकता है। अब देखना यह होगा कि जब वाइल्ड लाइफ की टीम दक्षिण अफ्रीका से आएगी, अफ्रीका से यहाँ पर आएगी, उस दौरान क्या एक्शन लिया जाता है, किस प्रकार से उनकी देखरेख की जाती है और किस प्रकार से वो चीते फिर से सर्वाइव कर सके मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क में, इसके अलावा देश के अलग अलग जंगलों में वो सर्वाइव कर सके, उसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि क्या प्रयास किए जाएंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बाकी जो चीते बचे हुए हैं इस समय, उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी हो गई है। साथ ही वो शावक जो इस समय जिंदा हैं, जो सुरक्षित हैं, जो स्वस्थ हैं, उनको कैसे बचाया जाएगा। क्या ये कॉलर की वजह से, रेडियो कॉलर की वजह से जो बताया जा रहा है कि इसकी वजह से संक्रमण फैल रहा है, क्या उसको चेंज कर दिया जाएगा।
बिल्कुल देखिए, प्लान तो कुछ चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से रेडियो कॉलर के माध्यम से हमने देखा है कि 3 जो चीते हैं उनमें फिर से घाव देखने को मिला है, तो ऐसे में जो शावक है उनकी जान को कैसे बचाया जा सके और जो अन्य चीते हैं जो कि यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें कैसे सुरक्षित किया जाए। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है अभय जी आपका न्यूज स्टेट पर। सवाल मेरा यही कि चूंकि चीतों की मौत हो रही है और चीतों की मौत होने की वजह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या है। लेकिन एक वजह जो फिलहाल सामने आ पाई है वो है रेडियो कॉलर। रेडियो कॉलर की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। आप किस तरीके से इसे देखते हैं? आपकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कल मध्य प्रदेश के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे देव चौहान, उनको हटाया भी है। और हम लोग शुरू से ये कह रहे थे कि जो चीता प्रोजेक्ट है इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी चीते की जो मौत है वह उस पर लापरवाही न बरती जाए। यदि उन्होंने रेडियो कॉलर पहने थे और वो वैध होने के कारण गले में उनको दिक्कत हो रही थी, तो ये जो एंक्लोजर्स पे रखे हुए चीते थे उनकी मॉनिटरिंग में कमी हुई है। जो फ्री रेंज जिनको छोड़ दिया है उनके पीछे जो पेट्रोलिंग टीम है उसकी भी लापरवाही रही है कि यदि उसके गले में तकलीफ थी तो उसको देखने में असफल रहे। अब ये एक तरह से प्रोजेक्ट के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि चीतों को कॉलर से दिक्कत हो रही हो या कोई और दूसरा इंफेक्शन हो रहा हो, अब उसमें कोई लापरवाही न बरते और कोई रेस्पॉन्स करते हुए उस पर जो भी समस्या उसको हैंडल करें। और आज शायद साउथ अफ्रीका से भी एक्सपर्ट आ गए हैं, तो जो भी चीता प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ अधिकारी या साइंटिस्ट है या कोई कर्मचारी है उसको ये भावना होनी चाहिए कि ये पहला इंटरकॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है और ये देश के सम्मान से भी जुड़ा है और इसमें कोई भी लापरवाही होगी तो उस पर 0 टॉलरेंस रहेगा। बिल्कुल। लेकिन सर अगर हम बात करें, चूंकि यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर जैसे चीता शासा की भी मौत हुई, उसके बाद अन्य चीतों की भी मौत हुई है, तो क्या ये संक्रमण जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि पर्यावरण भी सूट नहीं कर रहा है? क्या पर्यावरण भी इसमें एक अहम महत्व रखता है? चल लगता है आवाज नहीं पहुंच पाई। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े, जितेंद्र का भी बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब ग्वालियर की करेंगे।